पेज नंबर 127, एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं वो सिलेबस में दो पेजेस 3 पेजेस वो सिलेबस में एक्सक्लूड है, निकाल दिए गए हैं। एज यू हैव स्टडीड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसेस, एज यू हैव स्टडीड को काट देंगे बेटा, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल burning of fossil fuel produces oxides of sulfur and nitrogen in rain. Rainwater convert SO2 into H2SO4 and oxides of nitrogen. NOx क्या होता है? Oxides of nitrogen to HNO2 and HNO3. Normal rainwater is weakly acidic because it consists of carbon dioxide in the air. जो बेटा हवा में, अब देखिए रेन है H2O, रेन ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, उन्होंने हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया है जिससे बनता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड की वजह से रेन वाटर थोड़ा सा, सर इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इंक्लूडेड है? नहीं है बेटा, इंक्लूड नहीं है। तो रेन वाटर जो है बेटा वो दैट इज स्लाइटली एसिडिक, और उस स्लाइटली एसिडिक को एसिड रेन नहीं कहते बेटा, इसका वैसे ही थोड़ी सी पीएच ज्यादा कम होगी, पीएच लोअर होगी, एसिडिक सॉल्यूशन होता है बिकॉज ऑफ कार्बोनिक एसिड। रेन वाटर कन्वर्ट, अच्छा उसके थे, नॉर्मल रेन वाटर इज वीकली एसिडिक बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। इट्स पीएच इज अबाउट 5.6 to 6। एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नॉर्मल रेन वाटर है उसकी पीएच क्या होती है? 5.6 to 6। यानी कि जब रेन में कार्बोनिक एसिड आ रहा है तो उसकी पीएच क्या होगी? 5.5 to 6 तक वेरी कर सकती है, और ये नॉर्मल रेन वाटर है। नॉर्मल रेन वाटर की जो पीएच है, अच्छा आप लोगों के ना बेटा टेस्ट में, एक तो कल आप लोगों का टेस्ट है, सेकंड ये जो लास्ट आप लोगों ने टेस्ट दिया था पीएच का क्वेश्चन, मैंने कुछ बच्चों के पेपर में था पीएच, सर वो वीडियो आपने, चलो बेटा नहीं समझ आई तो जो मैंने समझाया था उसी की समझ आ गई होगी आपको। पीएच अक्सर बच्चों ने पी कैपिटल लिखा हुआ है, मुझे इतना गुस्सा आया बेटा आप लोगों के पेपर चेक करते हुए। मैंने एक बार बताई थी बात के बच्चे पेपर में जब पीएच बच्चे लिख रहे होते हैं वो पी कैपिटल लिख देते हैं। मेरा उधर आप लोग थे नहीं, जिन जिन बच्चों ने लिखा था ना दिल करता था उनको अच्छे खासे थप्पड़ पड़े। कि एक बात बता रहा है टीचर कि बेटा पी स्मॉल लिखना है, एच कैपिटल लिखना है, पेपर के अंदर 3 या 4 बच्चों ने ठीक पीएच लिखा हुआ था, बाकी सारों का पीएच कैपिटल, पी भी कैपिटल एच भी कैपिटल। हद करते हैं, एक बात समझाई है फिर भी वही मिस्टेक करते हैं। तो हाँ, अब मैं एक एक बच्चे के नंबर बताऊं, मुझे एक एक बच्चा, मेरे नंबर कितने हैं बेटा, आप ग्रुप में शामिल हैं, ग्रुप में आप लोगों का रिजल्ट भेज दिया गया था, आप वहां से अपना देख लें, बात खत्म। मेरे नंबर कितने, अब एक 200 बच्चों के नंबर याद करके फिरता रहूंगी, हर बच्चे को नंबर बताऊं कि आपके कितने नंबर है। तो यहां तक बेटा हो गया कि पीएच जो है नॉर्मल रेन वाटर की दैट इज 5.6 to 6। But rainwater on dissolving air pollutants become more acidic and its pH reduces to 4. Thus, acid rain is formed on dissolving acidic air pollutants such as sulfur dioxide and nitrogen dioxide by rainwater. तो ये बेटा एसिड रेन की डेफिनेशन लिखी हुई है। 10 को छोड़कर एसिड रेन इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग एसिडिक एयर पोल्यूटेंट सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाय रेन वाटर। तो ये क्या है? डेफिनेशन लिखी हुई है किसकी? एसिड रेन की बेटा। कैसे बेटा? ये जो H2SO सल्फर ट्राइऑक्साइड है बेटा, सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट्स विद H2O, वाटर मॉलिक्यूल के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन होगा, तो इससे क्या बनता है? H2SO3 और ये एक SO4,
H2SO4। अब अगर हवा के अंदर बेटे सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है और रेन वाटर है, बारिश हो रही है, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। और अब रेन वाटर में क्या आ रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है। तो ऐसी रेन क्या कहलाएगी? ऐसी बारिश क्या कहलाएगी? एसिड रेन कहलाएगी। हाँ जी, तो वो जो एसिड रेन बहुत कम होती है, जहाँ कुछ स्पेसिफिक बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज में होती है, लेकिन अगर वहां पे एसिड रेन होगी तो उसके आगे इफेक्ट्स हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप एसिड रेन में नहा सकते हैं या नहीं नहा सकते। और इसकी एसिड रेन की पीएच क्या होती है बेटा? 4। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि पीएच ऑफ एसिड रेन क्या है? 4। और पीएच ऑफ नॉर्मल रेन क्या है? 5.6 to 6। इसमें चेक क्या करना है? कलेक्टिव ही है सारी। चलो देखें। अच्छा बेटा, तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, सबसे पहले एसिड रेन को डिफाइन करेंगे। नहीं, नीचे भी होंगे कुछ, अभी इसको आने है, ऊपर करना पड़ेगा। तो एसिड रेन को पहले बेटा डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले एसिड रेन की डेफिनेशन लिखेंगे। और वो क्या लिखी हुई है कि एसिड रेन इज फॉर्म्ड बाय dissolving acidic air pollutants such as sulfur dioxide and nitrogen dioxide by rainwater। अब बेटे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 पहले वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो उससे क्या बनेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ मिलेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, और सल्फ्यूरिक एसिड विल कॉज एसिड रेन। इसी तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है बेटा, NO2 जो है, वो जब H2O के साथ मिलता है तो उससे बनता है HNO3, नाइट्रिक एसिड बनता है, और दैट आल्सो कॉजेस एसिड रेन। तो यहां तक बेटा आगे कहता है फिगर 14.8 shows that how oxides of sulfur and nitrogen are converted to acids. These acids dissolving in rainwater and damage soil, animal, plants, aquatic life। ये लाइन छोड़ दें क्योंकि इस लाइन को हम आगे इनको एक्सप्लेनेशन इनकी आगे आने वाली है। अगर लिख दें तो अच्छी बात है, ये वाली इक्वेशन अगर लिख दें सल्फ्यूरिक एसिड वाली तो ये अच्छी बात है। तो पहले बेटा इसमें आप लोगों ने सबसे पहले क्या लिखना है? नंबर 1 पे क्या लिखना है इस पैराग्राफ में? यानी कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है डिफाइन एसिड रेन, और राइट ऐसे आ जाते हैं, राइट अ नोट ऑन इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। तो उसमें पहले नंबर पे आपने क्या करना पड़ेगा? एसिड रेन को डिफाइन करना पड़ेगा। एसिड रेन को डिफाइन आपको कहां से, डेफिनेशन कहां पर पड़ी हुई है? जी बेटा ताहा सही बताएंगे, आप पूछना चाह रहे हैं। तो एसिड रेन की डेफिनेशन कहां पे लिखी हुई है बेटा? ये पेज नंबर 127 फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन, 10 को छोड़कर। एसिड रेन इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाय रेन वाटर, एंड पीएच ऑफ रेन एसिड रेन वाटर इज 4। पीएच ऑफ ये भी साथ में लिखेंगे, पीएच ऑफ एसिड रेन वाटर इज 4। और फिर बेशक आप उसमें ये इक्वेशन लिख लें कि पहले जो है SO2 रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, उससे बन जाता है SO3। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे? SO3
SO2 प्लस O2 और SO3। इस इक्वेशन को पहले बैलेंस करना है बेटा। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 2 4 हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 3 है। इसको इवन नंबर कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन कितने हो गए 6, और इसको भी क्या करेंगे यहाँ 2 लिख देंगे। तो सल्फर 2, यहाँ पे सल्फर 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 प्लस 2 6 और यहाँ पे 3 2 आर 6, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। और फिर जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट्स विद H2O टू फॉर्म H2SO4, और ये जो H2SO4 है, देन दिस H2SO4 डिसॉल्व्ड इन रेन वाटर कॉजेज एसिड रेन। तो और इसके ये एसिड रेन लिख दिया बेटा। ये एसिड रेन की डेफिनेशन में अगर ये लिखना चाहे तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखेंगे तो आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे, वो आपका कंप्लीट है जो बुक में दिया हुआ है। और इसके बाद जो ऊपर का पैराग्राफ में बाकी बातें लिखी हुई हैं वो जस्ट एमसीक्यूज हैं कि नॉर्मल रेन वाटर, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई नॉर्मल रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक, ये क्वेश्चन बन सकता है बेटा। व्हाई नॉर्मल रेन वाटर इज, व्हाई नॉर्मल रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक। ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उसमें वही बातें लिखेंगे जो यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है कि नॉर्मल रेन वाटर इज वीकली एसिडिक बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, इट्स पीएच इज अबाउट 5.5 to 6, और ये इक्वेशन लिख देंगे कि H2O प्लस CO2 इट फॉर्म्स H2CO3, और ये क्या है कार्बोनिक एसिड है। ये जो आप सोडा वाटर बॉटल्स पीते हैं ना बेटा, कोक वगैरह, उनके अंदर भी कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है बेटा, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाई नॉर्मल रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक, तो उसमें ये बात लिखेंगे कि नॉर्मल रेन वाटर is weakly acidic because it consists of carbon dioxide in dissolved form in the air and its pH is about 5.6 to 6। ये क्वेश्चन लिख दें तो वेल एंड गुड, नहीं भी लिखेंगे तो ओके है। एक मिनट बचो। बेटा बता दें आगे चलें या ओके है यहाँ तक? क्या हुआ? ओके बच्चों, अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएं बेटा, और इसके इफेक्ट्स जस्ट रीड करने वाले हैं बेटा, मैं रीड करके बताता जाता हूँ। हेडिंग्स बनती होंगी तो हेडिंग्स बनाएंगे और बाकी जस्ट रीडिंग है। पहले तो यानी कि एसिड रेन के अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है बेटा, इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, और इसमें आपने पहले डिफाइन करना है एसिड रेन है क्या, वो आप पहले पिछले पेज पे डेफिनेशन कर ली है। एसिड रेन, अब बेटा पहले पॉइंट के ऊपर आप लोग हेडिंग बनाएंगे, इफेक्ट ऑन इक्वेटिक लाइफ, इफेक्ट ऑन इक्वेटिक लाइफ। पहला पॉइंट अब इसके इफेक्ट में क्या आएगा, इफेक्ट ऑन इक्वेटिक इफेक्ट ऑन इक्वेटिक लाइफ। तो बेटा एसिड रेन, अब देखें एसिड रेन हुई है जिस भी जगह पर हुई है, तो अब वो एसिड
एसिडिक वाटर जमीन के ऊपर जब गिरेगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? एसिड रेन ऑन सॉइल एंड रॉक्स लीचेस हैवी मेटल्स with it and discharge these metals into rivers and lakes. लीचेस का क्या मतलब है? लेट्स सपोज बेटा ये रॉक्स हैं, ये कोई रॉक है, उसकी ये ऊपर सरफेस है, ये उसकी ऊपर वाली सरफेस है, और उसकी ये नीचे रॉक्स में लेयर्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? एसिड रेन हो रहा है, एसिड रेन हो रही है। अब जो एसिड रेन बेटा H2 वो एसिडिक रेन है, H2O है और उसके अंदर एसिड भी है, वो पानी यहां से नीचे एब्जॉर्ब होता जाएगा, ये पानी लेयर्स में नीचे एब्जॉर्ब होता जाएगा, तो क्या करेगा? अपने साथ हैवी मेटल्स को डिसॉल्व कर लेगा। यानी कि अगर इस रॉक के अंदर हैवी मेटल्स मौजूद हैं, हैवी मेटल्स मौजूद है इसमें, तो ये बेटा हैवी मेटल्स के आयंस क्या करते हैं? ये इस पानी, ये वाटर है, ये हैवी मेटल के आयंस को डिसॉल्व करेगा, और डिसॉल्व करने के बाद वो नीचे यानी कि लीच कर गया, और अगर तो साथ में कोई लेक वगैरह है तो उसमें चला जाएगा, अगर नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें भी जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि ये वाटर कहाँ पे जा रहा है। तो एसिड रेन ऑन सॉइल्स एंड रॉक्स लीचेस हैवी मेटल्स विद इट एंड डिस्चार्जेस दीज मेटल्स इनटू रिवर्स एंड लेक्स। और फिर इस लीचिंग की आपको समझ आ गई बेटा? लीचेस हैवी मेटल्स का मतलब है उनको अपने साथ डिसॉल्व करता है, और फिर वो इन द फ्रॉम द बेड्स ऑफ रॉक्स वो बहता जाता है, नीचे एब्जॉर्ब होता जाता है, और फिर उन हैवी मेटल के आयंस को क्या करता है? टेक्स देम इनटू रिवर्स एंड लेक्स। दिस वाटर इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। और ये क्या होता है बेटा? ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं फिर अगर इस पानी को पीते हैं, तो दीज मेटल्स एक्यूमुलेट इन ह्यूमन बॉडी टू अ टॉक्सिक लेवल। और ये हैवी मेटल्स के जो आयंस होते हैं बेटा, दे आर कैंसर कॉजिंग। तो वो क्या है, जब वो उनकी ह्यूमन बॉडी के अंदर उनका लेवल बढ़ जाता है, तो टॉक्सिक लेवल तक उनका लेवल पहुंच जाता है, तो वो दे कॉज डिफरेंट डिजीजेस। ऑन अदर हैंड, एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट इन लेक्स आल्सो सफर्स बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ दीज मेटल्स। और ये जो एसिड रेन के अंदर अब हैवी मेटल्स के आयंस डिसॉल्व हो गए थे, और वो अब जो वाटर है वो पहुंच गया है लेक्स वगैरह में जहाँ पे फिश है और दूसरे एक्वेटिक लाइफ है, तो उनके लिए भी इनकी हायर कंसंट्रेशन जो है बेटा हार्मफुल है। स्पेशली हाई कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयंस क्लॉग द फिश गिल्स। जो फिश के गिल्स होते हैं बेटा, वो जहां से उसकी रेस्पिरेशन होती है, फिश के गिल्स के अंदर एल्यूमिनियम के आयंस क्लॉग हो जाते हैं, जम जाते हैं। जो फिश के गिल्स हैं उनमें एल्यूमिनियम के आयंस जो हैं वो क्लॉग बना देते हैं, क्लॉट्स बना देते हैं। तो ये एमसीक्यू भी आता है कि वो कौन सी मेटल है दैट क्लॉग्स इन फिश गिल्स? तो दैट इज एल्यूमिनियम। इट कॉजेज सफोकेशन एंड अल्टीमेटली कॉजेज डेथ ऑफ द फिश। और फिर जो है फिश जो है उससे उसकी डेथ हो जाती है। सेकंड पॉइंट पर बेटा हेडिंग बनाएं, इफेक्ट ऑन बिल्डिंग्स, इफेक्ट ऑन बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। सेकंड पॉइंट के ऊपर क्या हेडिंग आएगी? इफेक्ट ऑन बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। ताहा सईद बेटा, ये जो आप कह रहे हो बेटा, स्कूल में आ जाओ ना बेटा। आपको जो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको नहीं समझ आ रही ना बेटा ऐसे, तो आप स्कूल में आ जाओ, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे हम, इसमें कौन सा मसला है। आप तुम्हारे बेटे हो ना बेटा, हम आपको बेटा कहते हैं तो समझ तो आती होगी आपको इसका क्या मतलब होता है। जिस बेटे को बेटा समझ नहीं आ रही ना, वो स्कूल आ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अपने इंचार्ज से बात करें। जी बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन दूसरे पेज पे स्टार्ट होगा। पहले पेज पे आप लोगों ने एसिड रेन की डेफिनेशन लिखी है और एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखा था और कुछ एमसीक्यूज थे। तो दूसरी हेडिंग बेटा, इफेक्ट ऑन बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स होते हैं बेटा तारीखी इमारत होती हैं, जैसे कि ताजमहल है, जैसा कि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो
मीनारे पाकिस्तान वगैरह है। एसिड रेन अटैक्स द कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन द मार्बल एंड लाइमस्टोन ऑफ बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स। वो बिल्डिंग जो बेटा संगमरमर से बनी हुई हैं, जो जिनके अंदर वो जो मार्बल से जो बिल्डिंग्स बनी हैं, तो मार्बल के अंदर क्या होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो वो जो एसिड है, एसिड रेन के अंदर जो मौजूद है एसिड, वो उस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और उसको डिसॉल्व करके अपने साथ बहा कर ले जाता है। दस दीज बिल्डिंग्स आर गेटिंग डल एंड इरोडेड डे बाय डे। इरोडेड का मतलब होता है बेटा कि उनकी जो शाइन है वो खत्म होती जा रही है, उनकी सरफेस जो है वो रफ होती जा रही है। वो जो उनकी एक स्मूथ शाइनिंग सरफेस होती है उनकी मार्बल प्लेट्स की, जिससे वो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें डिसॉल्व होती जाती हैं। तो इरोड, इस प्रोसेस को कहते हैं इरोजन। नेक्स्ट है बेटा एसिड रेन इंक्रीजेस द एसिड। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट के ऊपर हेडिंग बनाएंगे इफेक्ट ऑन सॉइल। थर्ड पॉइंट के ऊपर क्या हेडिंग बनाएंगे, इफेक्ट ऑन सॉइल। इफेक्ट ऑन सॉइल। तो सॉइल पे क्या इफेक्ट होता है बेटा इसका, एसिड रेन इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ सॉइल। अगर आप किसी मैदानी इलाके में, ऐसे इलाके में जहां पर बेटा क्रॉप्स वगैरह हैं, अगर वहां पे एसिड रेन होती है तो अब सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाएगी। एसिड रेन increases the acidity of soil. Many crops and plants cannot grow properly in the soil. तो उससे फिर जो वहाँ पे क्रॉप्स हैं, जब प्लांट्स हैं, वो ग्रो नहीं कर सकेंगे। इट आल्सो इंक्रीजेज द टॉक्सिक मेटल्स इन द सॉइल दैट पॉइजन द वेजिटेशन। और इस तरह से वो जो हैवी मेटल्स का कहा था कि अगर वो लीच हुआ है और वो पानी इरिगेशन में यूज हो रहा है जिसके अंदर हैवी मेटल्स के आयंस हैं, तो वो सॉइल को क्या बना देता है, पॉइजनस बना देता है, जहरीला बना देता है, पॉइजन द वेजिटेशन। और फिर जो वहां से हमें फल, जो सब्जियां उग रही हैं बेटा, तो उन वो क्या होती हैं, वो जो वेजिटेशन है, वो जो फल है या सब्जियां है, जो भी क्रॉप हमें हासिल हो रही है, तो उनके अंदर भी वो हैवी मेटल्स, यानी कि अगर आप एक ऐसी क्रॉप उगा रहे हैं जिसको ऐसा पानी मुहैया किया जा रहा है जिसके अंदर हैवी मेटल्स हैं, तो हैवी मेटल्स वो अपने उसके फ्रूट वगैरह में भी आ जाती है, तो वो हमारे लिए भी अल्टीमेटली पॉइजनस है। इवन ओल्ड ट्रीज आर बीइंग इफेक्टेड ड्यू टू एसिडिटी ऑफ द सॉइल। और जो ओल्ड ट्रीज हैं, जो बहुत पुराने दरख्त हैं, हालांकि उनकी रूट्स बहुत डीप होती हैं, फिर भी वो भी क्या हो रहे हैं, एसिड रेन से इफेक्ट हो रहे हैं। देयर ग्रोथ इज रिटार्डेड। रिटार्डेड का मतलब होता है देयर ग्रोथ हैज बीन स्टॉप्ड, उनकी ग्रोथ रुक चुकी है। देयर ग्रोथ इज रिटार्डेड, दे गेट ड्राई एंड डाई, वो सूख जाते हैं और मर जाते हैं। और लास्ट पॉइंट के ऊपर बेटा हेडिंग बनाएंगे इफेक्ट ऑन प्लांट्स। इफेक्ट ऑन, नजर आ रहा है ये बोर्ड में, उसके बेटा इफेक्ट से पता चलेगा। बाद में पत्ते, दरख्तों के पत्ते वगैरह जलने लग जाएंगे तो पता चलेगा कि एसिड रेन हुई है। एट स्पॉट आप चेक नहीं कर सकते कि ये एसिड रेन है या नहीं है। लास्ट है बेटा इफेक्ट ऑन प्लांट्स। एसिड रेन डायरेक्टली डैमेजेस द लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, thus limiting their growth। जब एसिड रेन होगी, प्लांट्स एसिड रेन को डायरेक्टली फेस कर रहे हैं, तो उनके लीव्स वगैरह जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे, जिससे उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। डिपेंडिंग अपॉन द सिवेरिटी ऑफ डैमेज, कि कितनी ज्यादा डैमेज, अगर एसिड रेन की पीएच कम थी, मतलब वो लेस एसिडिक था, या फिर थोड़े टाइम के लिए हुई है, या एसिड रेन ज्यादा हुई है, ज्यादा लेंथी टाइम के लिए हुई है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिवेरिटी ऑफ द डैमेज प्लांट्स ग्रोथ कैन बी हैम्पर्ड, कि उनकी जो है वो ग्रोथ को, अगर अगर उनका डैमेज कम हुआ है तो उनकी ग्रोथ को दोबारा स्टार्ट करवाया जा सकता है। यानी कि अगर उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएं तो प्लांट दोबारा ग्रो करने लग जाएंगे। प्लांट्स कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट कोल्ड और डिजीज रिड्यूसेस एंड अल्टीमेटली डाई। और अगर एसिड रेन का सामना करना पड़ता है बेटा प्लांट को, तो वो जो कोल्ड वेदर को वो जो रेजिस्ट कर सकता है प्लांट, जब वो जो डिजीजेस के खिलाफ उसकी जो रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाती है, और प्लांट जो है वो अल्टीमेटली डाई हो जाता है, मर जाता है। तो ये है बेटा इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। पहले एसिड रेन को डिफाइन करेंगे और उसके बाद उसके 4 पॉइंट्स है बेटा, इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ, इफेक्ट ऑन बिल्डिंग एंड मोनूमेंट्स, इफेक्ट ऑन सॉइल एंड इफेक्ट ऑन प्लांट्स। ये 4 हेडिंग्स के साथ इन 4 पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अच्छा, ये लीचेस का क्या मतलब होता है बेटा,
ये डायग्राम बनी हुई ना, यहाँ पे इसकी ये इंक्लाइंड प्लेस पे देखिए, तो एसिड रेन हुई है ऊपर, वो पानी नीचे अब्सॉर्ब हुआ है और वो हैवी मेटल्स को साथ बहाकर लेक्स के अंदर ले गया है। एक बच्चा पूछ रहा है सर जी बुक का पेज नंबर क्या है, मैं वहीं से रीड करवा रहा हूँ बेटा आपको, और क्लास खत्म होने की जब हुई है तो आप पूछ रहे हो पेज नंबर क्या है, 128 है बेटा। ओके बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक था। जहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। ओके 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 बच्चों, अल्लाह हाफिज। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।